अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पकवान ख़ास। और पकवान ख़ास में आज बन रही है बीफ कढ़ाई। ईद का मौका है और कुर्बानी करेंगे आप लोग, तो बीफ मटन दोनों में ये कढ़ाई बना सकते हैं। नमकीन गोश्त से बोलते हैं, पेशावर की फ़ेमस ये कढ़ाई है। रेसिपी बिल्कुल ऑथेंटिक है, बनाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने तेल ले लिया है, तेल मैंने कम लिया है और 1/4 कप से भी कम ऑयल लिया है। उसके बाद मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दिया है 4 टेबलस्पून। पेस्ट मैं यूज़ नहीं करती, घर में कुटा हुआ यूज़ करती हूँ, फ्रेश उसी वक्त कूट के डालती हूँ, तो उसके फ्लेवर में और इस तरह के फ्लेवर में बहुत फ़र्क आता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास बीफ है वो ऑलमोस्ट 2 kg है, तो आप मटन भी ले सकते हैं, दोनों का सेम तरीका रहेगा। और चिकन में बनाएंगे तब भी सेम तरीका रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है रेसिपी में, बस आप कोई भी गोश्त यूज़ कर सकते हैं इसमें। अब इसको हल्का सा हम इसमें फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, क्योंकि ये फ्राइड मटन नहीं है, ये बाद में भुना जाता है। अभी हमने इसको सॉफ्ट करना है। तो इसके साथ इसमें थोड़ा सा पानी डालिएगा, ज़्यादा पानी मत डालिएगा, बस 1/4 गिलास मैंने पानी डाला है। क्यों? क्योंकि टमाटर भी साथ डाल रही हूँ, तो टमाटर भी अपना पानी बहुत छोड़ेंगे और फिर इसको खुश्क करने में बहुत टाइम लग जाता है। अगर आपके पास 2 kg गोश्त है तो आप उसमें टमाटर 1 kg डाल सकते हैं। मुझे थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो मैंने 1.5 kg टमाटर डाले हैं, 1.5 किलो। ठीक है, नमक इस वक्त डाल रही हूँ, नमक टमाटर को सॉफ्ट करने में हेल्प करेगा। 3 टीस्पून टोटल मैंने इसमें नमक यूज़ किया था, आप इससे कम भी कर सकते हैं, हस्ब ज़ायका भी कर सकते हैं, जैसा आप लोग खाते हैं उस हिसाब से आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा पानी अभी आएगा। अच्छा, एक और बात ये है कि अगर आप चाहें तो थोड़ा सा पानी डाल के पहले मटन को स्टीम दे दें और टमाटर बाद में कर सकते हैं, तो दोनों तरीके आपके लिए बेटर हैं। लेकिन मुझे लगता है कि टमाटर साथ डाल दो, गोश्त भी 80% डन हो जाए। और फिर टमाटर इस तरह से मैंने टमाटर का छिलका रिमूव कर दिया, प्रेशर दिया मैंने इसको तकरीबन 6-7 मिनट, मेरा गोश्त 80% डन था। और ये देखिए कितना पानी है, इसको खुश्क करना है। अगर आप पूरी तरह गोश्त को गला देंगे ना तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि जब पानी को आप खुश्क करेंगे ये काफ़ी देर लगती है, 30 से 40 मिनट लगते हैं पानी को खुश्क करने में, तो आपका मटन रेज़ा रेज़ा हो जाएगा, या गोश्त जो भी बीफ या चिकन। तो इसलिए बेटर है कि आप पहले इसको 80% गलाएं। ठीक है, फिर मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा फ़ैट डाला था, वो ऑप्शनल है, फ़ैट इसको बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। उसके बाद मैंने सारा थोड़ा पानी काफ़ी ज़्यादा खुश्क करके मैंने अब इसमें इसको अच्छी से कढ़ाई में भुनना है। फिर इसमें टाइम लगेगा आपको, तकरीबन 15 मिनट लगेंगे, और इसको अच्छे तरीके से भुनने में। अगर बीच में कोई छिलका है टमाटर का तो वो आप निकाल सकते हैं। देखिए, इस तरह से भी आप इसको पेश कर सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिकली इसकी ग्रेवी बहुत मामूली सी होती है और गोश्त ही का फ्लेवर सारा होता है, टमाटर अच्छे से डाल जाते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा और इसको ड्राई किया, लेकिन इस पॉइंट पे भी आप इसको खाना चाहें, अगर आपको थोड़ी ग्रेवी वाली खानी है तो आप खा सकते हैं। नमक चेक कर लीजिए, नमक परफेक्ट है, नहीं कम है तो उस वक्त डाल दीजिए। तो थोड़ा सा ऑयल भी मैंने इसमें डाला है, आप चाहो तो देसी घी भी डाल सकते हो, लेकिन उससे काफ़ी हैवी हो जाएगी, तो मैंने ऑयल ही का यूज़ किया है। और जो फ़ैट ने अपना थोड़ा ऑयल रिलीज़ किया था, उसका एक बहुत अच्छा सा अलग सा फ्लेवर आया है। अगर 20 ग्राम्स तक आप चर्बी थोड़ी सी डाल दो ना इसमें, तो बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। और सच बोलो तो घी तेल से ज़्यादा अच्छा जो कमर्शियली हम यूज़ करते हैं, ये जो चर्बी है वो ज़्यादा बेटर है हेल्थ वाइज। थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ा सा धनिया ऊपर से डाल के गरम गरम नान के साथ खाएं, मज़ा आ जाएगा। घर में फुल्कों या पराठों के साथ भी खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी शेयर की है। मेरी मेहनत का तभी फल मिलता है मुझे जब आप लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग पकवान ख़ास। अल्लाह हाफिज़।